हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से एक सवाल जो कि बोर्ड पे लिखा है। इसमें कहा है ए लैडर रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन अल्फा टू द ओरिजोनटल। एक लैडर है जो एक वॉल के साथ लगा रखी है और वो ओरिजोनटल के साथ एंगल अल्फा बना रही है। उसके बाद कहा है इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू ए डिस्टेंस पी। इसने कहा है कि लैडर का जो फुट पॉइंट है उसको स्लाइड किया है, खींचा गया है बाहर की तरफ एक डिस्टेंस पी तक, सो दैट इट्स अपर एंड स्लाइड डिस्टेंस क्यू डाउन टू द वॉल एंड देन द लैडर मेक्स एन एंगल बीटा टू द ओरिजोनटल। और इतना सरकाया गया है कि नीचे तो पी डिस्टेंस सरकाया है और उसका जो अपर एंड है वो क्यू डिस्टेंस नीचे स्लाइड हो जाता है। हमें शो करना है P बाई क्यू इज कोस बीटा माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रा करते हैं। तो कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास एक वॉल है, ओके, और इसका नाम लिख लेते हैं लेट ए बी इज ए वॉल, और जो ओरिजोनटल है वो हमारे पास ये है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमसे कहा है जो लैडर है वो एसी लैडर हम कंसीडर कर लेते हैं, ओरिजोनटल के साथ एंगल बना रही है यहाँ पे अल्फा, ठीक है। अब उसके बाद ये कहा है कि इस लैडर को थोड़ा सा हमने फुट पॉइंट को नीचे खींच लिया। मान लीजिए इस लैडर को जब हम यहाँ खींचेंगे तो ये कहा है P डिस्टेंस तक इसने खींचा है, यहां से लेकर यहां तक P डिस्टेंस है और लेट दिस पॉइंट इज D। तो ऊपर से भी नीचे खिसकी है लैडर, और कितने खिसकी है, जो नीचे जो है वो Q डिस्टेंस, इसने कहा है Q डिस्टेंस डाउन आ जाती है। और मान लीजिए ये पॉइंट E है, यहां पे आ गई, तो यहां से ये लैडर यहां पे यूं बन जाएगा आपका फिगर ये, ठीक है। तो क्यू डिस्टेंस नीचे आ गया अपर एंड लेडर का, और जो फुट पॉइंट है वो पी डिस्टेंस इधर स्लाइड हो गया। अब ये ओरिजोनटल के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल हमारे पास बीटा है, और हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है पी बाई क्यू इसके इक्वल है। इसका मतलब हमें पी और क्यू की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री का रूल हम अप्लाई करके यहाँ पर पी और क्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इस फिगर में हम देखते हैं कि जो लैडर है उसकी जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि लैडर पहली सिचुएशन में तो AC शो कर रहा है, और दूसरी सिचुएशन में जब उसको खींच लिया है पीछे तो वो लैडर DE है, और AC और DE दोनों बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P कैलकुलेट करेंगे और फिर Q कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। तो P जो है वो देखते हैं कि किससे आ सकता है। अब यहाँ पर P और Q जो है ये दोनों राइट ट्राइंगल की साइड नहीं है, और ट्रिग्नोमेट्री हम राइट ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P इक्वल टू BD माइनस BC, BD माइनस BC होगा हमारे पास, ठीक है। और जो Q है वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास AB माइनस में BE, यानी हमें ये चारों साइड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले BD को फाइंड आउट करना है। देखते हैं कि BD जो है वो ट्राइंगल BDE की एक साइड है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BDE, BDE ट्राइंगल में हम BD फाइंड आउट करना चाहते हैं, साइड टू बी कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय गिवन साइड। अब गिवन साइड हमारे पास हम कौन से लें, यहाँ पर इस ट्राइंगल में BD के साथ BE भी है, DE भी है, ठीक है। हमने ट्राइंगल BDE की बात की, यहाँ पे BDE ट्राइंगल में हमारे पास BD है, BE है और DE है। अब यहाँ पर हम रिजल्ट देखते हैं साइन और कोस में है, तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और बेस और हाइपोटेन्यूज की ही बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास BD अपॉन में हम हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं, BD अपॉन DE। BD क्या है यहाँ पे, एंगल बीटा के अकॉर्डिंग बेस है, अपॉन में DE जो है वो हाइपोटेन्यूज है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा, कोस और थीटा है यहाँ पे बीटा। तो यहां पर हमारे पास बन गया BD इक्वल टू DE
मल्टीप्लाइड बाय कोस बीटा, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि BD में से हमें BC सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें निकालना है BC इन ट्राइंगल। अब BC किस ट्राइंगल में है, ABC ट्राइंगल की साइड है, इन ट्राइंगल ABC, BC अपॉन, इसमें भी हम हाइपोटेन्यूज लेंगे AC, BC अपॉन AC इक्वल टू, अब BC जो है हमारे पास वो है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, तो ये भी हमारे पास बन जाएगा कोस, और इस बार एंगल होगा अल्फा। तो BC जो है वो हमारे पास AC मल्टीप्लाइड बाय कोस अल्फा आ गया, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमें क्या करना है कि P निकालना है, P इक्वल टू BD माइनस BC, BD में से BC सब्ट्रैक्ट करेंगे, BD की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में है हमारे पास DE मल्टीप्लाइड बाय कोस बीटा, माइनस में दूसरी हमारे पास है AC मल्टीप्लाइड बाय कोस अल्फा, ये हमारे पास P आ गया। अब DE और यहाँ है AC, DE और AC जो है वो सेम है, DE और AC क्या है, लेंथ ऑफ लैडर, तो इसको हम कोई और लेटर पुट कर लेते हैं, मान लीजिए इसको हम L पुट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ लैडर, L मल्टीप्लाइड बाय कोस बीटा माइनस L मल्टीप्लाइड बाय कोस अल्फा। यहाँ पर जो L है वो लैडर की लेंथ है, दोनों सिचुएशन में सेम होगी, चाहे उसको किसी भी पोजीशन में हम खड़ा करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, L इनसाइड कोस बीटा माइनस कोस अल्फा, P की वैल्यू आ गई हमारे पास, हम इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ पे Q। अब Q की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, Q हमारे पास आएगा AB माइनस BE। अब हम AB कैलकुलेट करेंगे। अब एक बार हम इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं और फिर इसको वहां सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ट्राइंगल ABC में हम AB कैलकुलेट कर सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC में हम AB कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास आएगा AB अपॉन में AC इक्वल टू साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, और एंगल है अल्फा, AB इक्वल टू AC मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा, और AC को हमने लिया है L, इट इज L साइन अल्फा AB। उसके बाद हम निकाल सकते हैं यहाँ पे BE, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम BE विल बी इक्वल टू L साइन बीटा। इसी तरह से हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे BED और इसमें हम BE निकालेंगे तो ये आएगा L साइन बीटा। तो अब Q की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, Q विल बी L साइन अल्फा माइनस L साइन बीटा। ओके, और L कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, इट इज Q। तो फाइनल P अपॉन Q, P और Q की दोनों की वैल्यू हमारे पास है, तो P अपॉन Q विल बी इक्वल टू, P की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे L इनसाइड कोस बीटा, L इनसाइड कोस बीटा माइनस कोस अल्फा अपॉन में, और Q हमारे पास अभी आया है L इनसाइड साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा। L से L कैंसिल हो जाएगा और हमें यही प्रूव करना था, जो कि लिखा हुआ अपने पास कोस बीटा माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।